प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर में 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का आज उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने साहिबाबाद IRTS स्टेशन से न्यू अशोकनगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद स्टेशन पर अधिकारियों से बात कर इसके बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित भी किया। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने वाला शहर बने। दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बने। दिल्ली में स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक नौजवानों के लिए खुला मैदान हो, अवसरों का असीम आसमान हो। इसके लिए भाजपा पूरे समर्पण के साथ काम करने में जुटी है। पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों, हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनने वाली नई वैश्विक व्यवस्थाओं का सेंटर हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भाजपा के यशस्वी नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बधाई। वो पार्टी के करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुरली मनोहर जोशी को एक्स पर पोस्ट करके जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, आपने मुफ्त शिक्षा की दिशा में अविस्मरणीय योगदान दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित स्टेटमेंट सामने आया है। प्रियंका गांधी को लेकर दिए विवादित स्टेटमेंट के बाद राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है। बिधूड़ी के स्टेटमेंट पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कालकाजी में लोगों को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी जरूर बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पीयूष गोयल ने मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर से इसकी शुरुआत की। इस दौरान बूथ पॉलिश, सफाई कर्मचारियों और ऑटो चालकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी मोबाइल फोन में ऐप के जरिए पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान पीयूष गोयल ने भाजपा की सदस्यता लेने वाले कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर में पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का एक बड़ा योजना, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं।
पटना में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सुशील मोदी के जन्म दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार पटना के एसके मेमोरियल हॉल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इसी बीच आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अत्याचार किए, हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए, आरआरटीएस नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। सर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हैं और इसीलिए इस पूरी भावना को एकजुट करते हुए कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के पैमाने पर तेजी से आगे उभरती हुई देश के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश का संबंध आपके इन राज्यों से बहुत नजदीक से है। याद करिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। चित्रकूट वनवास के कालखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह जंक्शन है। भगवान राम ने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। मां जानकी जनकपुर से है। ये बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। छत्तीसगढ़ बाबा धाम के लिए जाना जाता है। पवित्र भूमि है, पावन धाम है। उड़ीसा बाबा जगन्नाथ यानी जगन्नाथ भगवान का पावन धाम है। जगन्नाथपुरी है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को हम आगे लेकर के चलते हैं। अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा।
25 करोड़ की आबादी है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर सफाई दी और कहा कि 2 बार वो गलती से चले गए थे, वो सब कोई काम नहीं करता था, अब हम सब दिन के लिए इधर आ गए हैं। उनका कहना है कि अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम ही, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बोधगया में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव नीतीश कुमार को अपने साथ बुलाते रहें, उन्हें एक बोरो पेड़ की जरूरत है। लालू यादव समझ रहे हैं कि उनके पैर के नीचे की धरती खिसक रही है। उन्होंने जो काम किया है वे खुद जानते हैं, उनके बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए गठबंधन सशक्त है। बात की है गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है। बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं। इस दौरान वो मोतिहारी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा लालू यादव के बयान को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जहाँ हैं वो उनको वहीं रहने दीजिए। हमारे पिताजी का जो अंदाज ही कुछ अलग है बोलने का। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? अपने जनता मालिक से मिलने के लिए आपको 2 अरब। आप कहते हैं बिहार गरीब राज्य, आप तो नारा भूल गए जो हम लोगों का पुराना मांग था राष्ट्रीय जनता दल का कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? अब तो आप सरकार के पाठ की छूट की यात्रा है, ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन में HMPV वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इसके प्रकोप को देखते हुए चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। भारत सरकार भी इस वायरस को लेकर के अलर्ट मोड पर है। सरकार ने HMPV वायरस को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है। सरकार ने सांस संबंधी लक्षण और इन्फ्लुएंजा के मामले की बारीकी से निगरानी के आदेश दिए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के लिए कहा गया है और इसके अलावा भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए कहा है। सरकार का कहना यह है कि वो सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पटना में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है। पटना में शीतलहर का प्रकोप चरम पर है। यहां तक कि बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट भी घोषित किया गया। इन सब के बावजूद ठिठुरन वाली ठंड में प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ डटे हैं। कड़ाके की ठंड में भी प्रशांत किशोर का आमरण अनशन का चौथा दिन रहा। उत्साह उमंग के साथ वो लोगों से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो वहीं बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान तेजस्वी यादव और राहुल को एक ऑफर दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर तेजस्वी और राहुल गांधी को दिक्कत है तो वो आएं और आंदोलन का नेतृत्व करें, मैं उनके पीछे चलने को तैयार हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ पहुंचे मसूरी। इस दौरान उन्होंने राजपुर मसूरी ट्रैकिंग रूट का आनंद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। राजपुर झड़ीपानी ट्रैकिंग रूट के लिए सुझाव भी मांगे और सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम धामी ने कहा आने वाले वक्त में ट्रैक के विकास पर कई काम होने हैं। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूं, लेकिन इस ट्रैक पर मैं पहले भी बहुत बार आया हूं और ऐसे
ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं, और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है और इसके साथ ही अब भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर हो गई है। इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया। सिंहभूम केस में झारखंड में 9 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ सारंडा में भी एनआईए की टीम पहुंची। बोकारो में उसे बड़ी सफलता मिली, जहां आपको बता दें कि 35 सदस्यीय टीम ने सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद रही। राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है, जानकारी मिल रही है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड एनक्लेव यानी कि एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद को लेकर एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या आरोपियों की फोटो लगाई गई है। हत्या आरोपियों को पोस्टर में देवदूत बताया गया है और पोस्टर में हत्या करने वाले लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की तस्वीर लगाई गई है। सोशल मीडिया पर जारी फोटो में राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में यूएसबीआरएल सेक्शन में एलएचबी रैंक के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पहली बार निरीक्षण हुआ है और इस दौरान लोकोमोटिव में पहिया फिसलने जैसी कोई समस्या नहीं देखी गई। ये परीक्षण जम्मू कश्मीर के अंजी खंड और चनाव ब्रिज पर आईएचबी कोच ट्रेन से की गई। इस दौरान ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरी। परीक्षण के दौरान ट्रेन में कुल 8 कोचेस लगी हुई थी।